रात का 1 बज चुका था। हवेली के चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, बस बरामदे में जलता हुआ पीला बल्ब दीवार पर धुंधला सा अक्स डाल रहा था। बाकी हर तरफ खामोशी थी, इतनी कि दिल की धड़कन भी जोर जोर से सुनाई दे रही थी। मैं कमरे के एक कोने में बैठी थी, हाथ में किताब थी, मगर नजर एक भी लफ्ज पर टुक नहीं रही थी। अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हुआ से हल रहा था। बाहर रात की हुआ में आम के दरख्तों की सरसराहट थी और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज दौर से सुनाई देती थी। फोन पर नीला सा लाइट का अक्स चमका। एक मैसेज आया था, जाग रही हो? मैसेज मेरी दोस्त मरियम का था। मैंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? चंद लम्हों बाद 3 नुक्ते चमके। फिर मैसेज आया, मुझे प्यास लगी है, आ सकती हो? मेरे दिल की धड़कन थोड़ा सा तेज हो गई। रात का 1 बजे का वक्त और वो मुझसे मिलने को कह रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका, सामने वाले कमरे की लाइट बंद थी। शायद सब सो गए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों पर चलती हुई कमरे से निकली। दरवाजा आहिस्ता सा चरचराहट के साथ बंद हुआ। राहदारी में ठंडी हवा का झोंका लगा, जिसने मेरे दुपट्टे को हल्का सा अड़ाया। मरियम के कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने धीरे से इसे धकेला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, शायद इसने अभी अभी कोई सेंटेड कैंडल जलाई थी। कमरे की रोशनी मध्यम थी और खिड़की से आती चांदनी ने फर्श पर चांद सा अक्स बना रखा था। वो बेड के किनारे बैठी थी, लंबे खिले बाल, चेहरे पर पसीने की हल्की सी नमी और आंखों में एक अजीब सा नशा। मुझे प्यास लगी है, इसने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई राज छुपा हो। मैंने हंसते हुए पानी की बोतल की तरफ देखा जो इसी के बेड के पास रखी थी। ये रही तुम्हारी प्यास का इलाज, और मैंने कहा। मगर वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसने मेरे अंदर कुछ हिला दिया। मुझे पानी नहीं चाहिए, इसने सरगोशी में कहा, मुझे तुम्हारा दोस्त चाहिए। मेरे कदम एक पिल को जमीन पर जिम से गए। मैंने इसे घूरा, इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई, इतना करीब कि इसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। कमरा चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, बस दिलों की धड़कनों का शोर सुनाई दे रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने बमुश्किल आवाज निकाली। वही मतलब जो तुम समझ रही हो, इसने आहिस्ता से मेरे कान के करीब कहा। अचानक इसने हाथ बढ़ाकर पर्दा हल्का सा बंद किया। खिड़की से आती रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई। माहौल और पुरस्रार लगने लगा। मैंने एक कदम पीछे हटाया, मगर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो ना, मुझे इससे हमेशा से कुछ खास लगा है, इसने कहा। मेरे ज़हन में फौरन आरिफ का चेहरा आया, मेरा बचपन का दोस्त, वही जो हमेशा मेरे साथ रहता था, वही जिसके साथ मैंने हर खुशी बांटी थी। मरियम, ये मजाक है ना? मैंने सख्त लहजे में कहा। यह मजाक नहीं, ये मेरी ख्वाहिश है, इसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। दिल के अंदर कुछ टूट सा गया। मैं नहीं जानती थी कि इस रात मेरी दोस्त मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मोड़ बन जाएगी। इसने आहिस्ता आहिस्ता बेड के नीचे से एक छोटा सा लॉकेट निकाला, वही लॉकेट जो आरिफ हमेशा पहनता था। मेरी सांस रुक सी गई। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। इसने खुद दिया है मुझे, कहा कि वो मुझे चांदनी रातों में देखना चाहता है मेरे साथ, इसने धीरे धीरे कहा। कमरे की फिजा अचानक मजीद भारी हो गई। बाहर हुआ का झोंका आया और मोमबत्ती की लो थर्रा गई। मैंने खुद को संभाला, मगर दिल अंदर से खाली सा हो गया था। मरियम, तुम जानती हो ना, वो मेरा दोस्त है। हाँ, और अब मेरा भी। अचानक कमरे के बाहर आहट हुई। किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने फौरन दरवाजे की तरफ देखा। मरियम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो आ गया, इसने आहिस्ता से कहा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और आरिफ अंदर दाखिल हुआ। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानता हो यहाँ क्या होने वाला है। तुम यहाँ? मैंने घबरा कर कहा। हाँ, मैं जानता था तुम आओगी, इसने धीमी आवाज में कहा। अगले चंद लम्हों में जो कुछ हुआ वो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता।
बस इतना कहूंगी कि इस रात न सिर्फ मरियम ने मेरी दोस्ती का कीमती रिश्ता बदल दिया, बल्कि आरिफ ने भी वो कर दिखाया जिसका मैंने कभी सोचा तक न था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े जैसे ये सब पहले से तय था। मैं एक कोने में खड़ी सब देखती रही। मेरी आंखों के सामने वो मंजर था जो कभी मेरा ख्वाब था और आज हकीकत बनकर मेरी उंगलियों से फिसल रहा था। मरियम की आवाज मध्यम हो गई। मैंने कहा था ना, मुझे प्यास लगी है। आरिफ ने एक कदम और करीब आकर उसके हाथ पकड़ लिए और एक ऐसा लम्हा बना दिया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। बाहर आसमान पर बादल छा गए, चांद गायब हो गया और अंधेरा कमरे के अंदर आ गया। कमरा खामोश था मगर मेरे अंदर तूफान बरपा था। इस रात मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, जब कोई दोस्त प्यास का बहाना बनाए तो वो हमेशा पानी नहीं मांगता।